हालेलुया, शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से मैं परमेश्वर की इच्छा में, उसकी योजना में मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। कुछ उदाहरण को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के, कुछ परमेश्वर के वचन को लेकर के आज मैं आपके सामने एक कहानी, एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आज से बहुत साल पहले जब मैं परमेश्वर में बढ़ रहा था, कच्ची उम्र का था, तो एक पास्टर ने मुझे बाइबल को उपहार में दिया। तो उस बाइबल के सबसे पहले शीर्षक पन्ने पर एक कहानी लिखी हुई थी जो मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ध्यान से सुनिए। हो सकता है उस कहानी के माध्यम से आप कुछ नया सीखने पाएँ। एक व्यक्ति था, उसने अपना सब कुछ बेच करके एक ज़मीन मोल ली, एक खेत मोल लिया। और जब उसने उस ज़मीन को खरीदा, उस ज़मीन को मोल लिया, तो वो बहुत खुश था कि मैंने खेत मोल लिया, एक ज़मीन मोल ली है। उसने सबको अपने दावत में बुलाया कि मैंने एक ज़मीन मोल ली है। आप देखो ज़मीन में आकर के, बहुत अच्छी ज़मीन है, मैंने खरीदी है। तो कुछ समय बाद जब वो अपने खेत में घूम रहा था, टहल रहा था उस ज़मीन के ऊपर, उसने देखा कि ये बंजर भूमि है, इसमें केवल पत्थर हैं, इसमें कंकड़ हैं। उसने सोचा, ओह! मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है। मैंने अपना सब कुछ बेच करके एक बंजर भूमि को मोल ले लिया है, एक पथरीली भूमि को मोल ले लिया है। वो बहुत दुखी हुआ, बहुत निराश हुआ। इतना निराश हुआ कि वो रोने लगा, अपने सर को पकड़ के उस खेत में बैठ गया। कुछ दिनों बाद उसका एक मित्र उससे मिलने आता है। वो अपने मित्र को लेकर के उस ज़मीन के ऊपर जाता है, उस खेत के ऊपर जाता है और वो कहता है, कुछ पत्थरों को दिखा कर के, कुछ चट्टानों को दिखा कर के, देखो मैंने ये अपने जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता की है। मैंने ज़मीन को मोल लेकर के, इस ज़मीन में कुछ नहीं हो सकता, केवल पथरीली भूमि है, बंजर है। इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि मैं अपना सब कुछ बेच करके इस पथरीली भूमि को मोल ले लिया है। उसका मित्र थोड़ा सयाना था, चतुर था। उसके मित्र ने नीचे झुका और कुछ कंकड़ों को उठा करके उसने अपने हाथ में लिया और मला, और ध्यान से उसने देखा और कहा कि हे मित्र, तूने निश्चय कुछ गलती नहीं करी है। ये क्या, ये खेत तेरा नहीं है? उसने कहा, हाँ, ये खेत मेरा है जो मैंने कुछ दिनों बीते लिया है, मोल खरीदा है। उसने कहा, नहीं। उसने कहा, ये वो पत्थर हैं जो बहुमूल्य कहलाते हैं, इन पत्थरों का नाम पन्ना है। उसने चकित होकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने उन पत्थरों को हाथ में लिया, उसने भी खुद मला, उसने ध्यान से देखा, उसने कहा, ये बहुत बहुमूल्य हैं। उसने उन पत्थरों को लेकर के दौड़ कर एक सुनार के पास गया। उसने कहा, जरा देख करके बताओ ये पत्थर क्या हैं। उस सुनार ने जब उनको गहराई से परखा और देखा, उसने कहा, ये बहुमूल्य पत्थर हैं जो यहाँ नहीं मिलते हैं, इनका नाम पन्ना है, इनकी कीमत बहुत अधिक रहती है। वो चकित हो गया कि जो मैंने खेत खरीदा था, जिसके विषय में मैं सोच रहा था कि ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं निकल सकता, और उसी ज़मीन में से आज पन्ना निकल रहा है, एक बहुमूल्य रत्न निकल रहा है। पहचानने की कमी थी। आज क्या ऐसा नहीं है, जो बाइबल हमारे हाथ में है, जो आपके हाथ में बाइबल है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे अंक हैं, बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे अध्याय हैं। क्या वो सारे हमें समझ आते हैं? क्या वो सारे वचन हमें समझ आते हैं? क्या वो सारी बातें हमें समझ आती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक बंजर भूमि के समान हमें महसूस होती है। लेकिन पवित्र आत्मा वो मित्र है कि उन शब्दों को, उन वचनों को समझाने में, समझने में मदद करता है। हमारा जो मित्र है पवित्र आत्मा, वो बहुत ज़रूरी है हमारे सहायता के रूप में, हमारे साथ सहायक के रूप में चले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बाइबल में से। देखिए, दाऊद एक राजा है जो कहता है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं। भजन संहिता 119 उसका 18 पद आप पढ़िए। वहां पर दाऊद कहता है, प्रभु परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। क्या दाऊद की आंखें बंद थी? नहीं, दाऊद की आंखें खुली हुई थीं। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर कहता है, मेरी आंखों को खोल दे। क्या करूं? ताकि मैं तेरी, परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को देख सकूं, समझ सकूं। उसकी बातों को जो मेरे जीवन में घट रही हैं, जो मेरे जीवन में चल रही हैं, उन विषयों को, उन बातों को गहराई से समझ सकूं। बहुत ज़रूरी है इन विषयों को समझना, है ना? ये वचन आप लोगों को बहुत दायित्व से आशीष दे। देखिए, मैं उदाहरण के द्वारा आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। जहाँ पर आज आप हैं,
हो सकता है आपको लगता हो कि मैं यहाँ व्यर्थ हूँ। हो सकता है आपकी किसी को ज़रूरत ना हो सकता है आपको लगता हो कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आप टूट रहे हों वहाँ पर। लेकिन परमेश्वर वहीं से आपको क्या नया बनाना चाहता है, वहीं से आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है, वहीं से आपको पूँछ नहीं परंतु सिर ठहराना चाहता है। आज यदि आज आपको लगता है कि लोग देख कर के आपको हँसते हैं, लोग मुँह बनाते हैं, लोग अपना मुँह फेर लेते हैं, लोग आपकी निंदा करते हैं, लोग आपके बारे में बुरा-भला कहते हैं, आप घबराइए मत। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखिए। यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 5 पद कहता है, ना तो मैं तुझे छोड़ूँगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूँगा। परमेश्वर के वचन के ऊपर आप भरोसा रखिए। परमेश्वर ने यदि आपका हाथ थामा है, तो निश्चय इसमें परमेश्वर की योजना शामिल है। आज आपके आँखों में आँसू हो सकते हैं, आज आपको शायद रात में नींद नहीं आती होगी, हो सकता है आप चिंता में हो सकता है आप दर्द में हो सकता है आप कर्ज़े में हो, लेकिन परमेश्वर का वचन जयवंत है, जीवित है और वो एक दिन पूरा होगा और परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपको देख कर के मुँह फेर लेते हैं, वही लोग आपको देख कर के कहेंगे ये वही व्यक्ति है जिसको हमने ठुकरा दिया था। केवल फ़र्क सिर्फ़ इतना है, उन वचन को समझने की आपको बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आपको ये भूमि बंजर लगती हो सकता है ये खेत आपको परेशान करता हो, आपकी चिंता बढ़ाता हो, लेकिन इसी में से बहुमूल्य वचन आपके लिए निकलने जा रहे हैं। आज लोग आपको शायद हो सकता है आपको खुश देखते होंगे, हो सकता है लोग आपको हँसता हुआ देखते होंगे, लेकिन इसके पीछे आपने कितने आँसुओं को सहा है, कितने दर्दों को सहा है। लोग आपसे कुछ नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर आपसे चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप टूट जाएँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बिखर जाएँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि दुनिया की तरह आप भी लोगों की भीड़ में जा कर के सुसाइड कर लें, अपने आप को ख़त्म कर दें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरी आँखों को खोल दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी आँखों को खोले ताकि आप उसकी व्यवस्था की बातों को देख सकें, समझ सकें और गहराई से परमेश्वर की योजनाओं में शामिल हो सकें। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने आपके लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा है। उसके बेटे ने आपके लिए अपने हाथों को छिदवाया है, अपने पैरों को छिदवाया है, अपनी पीठ पर इतने कोड़े खाए, वचन कहता है कि उसकी पीठ जुते हुए खेत के समान हो गई थी। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरी आँखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूँ। आप समझिए इस बात को कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आप पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मेरी आँखों को खोल दे ताकि मैं तेरी बातों को देख सकूँ, समझ सकूँ, महसूस कर सकूँ। मैं आशा करता हूँ इस छोटे से उदाहरण से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मैं फिर आपके सामने जल्दी हाज़िर होऊँगा, जल्दी मुखातिब होऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को परमेश्वर आशीषित रखे, सुरक्षित रखे। तब तक के लिए जय मसीह की शालोम।